राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो कुछ हटकर है, कुछ अद्भुत है, कुछ अलग है, लेकिन आपके लिए बहुत काम की है। छोटी वीडियो है लेकिन साथ बने रहिएगा। आज हम जानेंगे कि किन 4 लोगों के कान में कही गई बात ईश्वर तक डायरेक्ट पहुंचती है और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये वाली जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। कहा जाता है कभी कभी कि हम किस से ऐसी बात कहें कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ईश्वर तक हमारी बात डायरेक्ट पहुंचे। तो ईश्वर तक सीधे हमारी बात पहुंचाने वाली है सबसे पहले गाय माता। गाय माता के कान में अगर हम कुछ भी कहते हैं, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं बोलती हूँ गाय माता को रोटी ज़रूर खिलाइए, चारा ज़रूर खिलाइए, मीठी रोटी खिलाइए, हल्दी लगाकर रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए। अगर कहीं गाय माता नहीं मिलती हैं, उनके निमित्त प्रतिदिन निकालिए, इकट्ठा करके कहीं गौशाला में देकर आइए या फिर गौशाला में चारे के लिए पैसा देकर आइए, क्योंकि गाय में सारे देवी देवताओं का वास माना गया है। जब आप गाय माता को खिलाते हैं, आराम से उसे पुचकारते हैं, थोड़ी दूरी से ही सही, दोनों हाथों से, तरीका भी बताऊंगी कैसे, दोनों हाथों से ऐसे ढांप के अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहनी चाहिए। वो बाहर नहीं निकलती है दोनों से। और दूसरे हाथ से वैसे तो कहा जाता है कि कान को ढक लेना चाहिए, जिससे कि कान में इधर से आप बोले तो इधर से बात बाहर ना निकले। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो पाए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके अपनी बात को बोल सकते हैं। बात बोलने से पहले ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करके आपको जो भी कहना है वो कहिए, सीधी ईश्वर तक वो बात पहुंचेगी। दूसरा बताया जाता है शंख। घर के मंदिर में जो आपने अपने शंख रखा है, जिसे आप प्रतिदिन बजाया करते हैं, उसे सबसे पहले जब आप शंख को बजाते हैं इस तरह से हाथों में लेके, तो ओम की ध्वनि करते हैं। ओम की ध्वनि करते हैं। ओम की ध्वनि करके कुछ पल रुकिए और इसी प्रकार शंख में जो भी आपकी मनोकामना है वो मन ही मन में इस तरह से बोलिए कि आप शंख को वो बात बता रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के प्रिय शंख को आप ये बात बता रहे हैं। खास तौर से धन संबंधी परेशानियां वो शंख में कही जाती हैं, वो निश्चित पूरी होती हैं। माता लक्ष्मी के भाई का स्वरूप माना जाता है शंख को, और भगवान श्री विष्णु की पूजा में भी मान्य है। तो आपने अगर अपने शंख में ये बात कहने के बाद फिर आप अपना शंख का उद्घोष करिए, उच्चारण करिए। इसके बाद कहा जाता है कि नंदी जी के कान में कही गई इच्छा भी तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचती है, क्योंकि भगवान नंदी जो है भगवान शिव के, आप जानते ही हैं कि साथ रहने वाले हैं और भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जब आप उनके कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं तो भगवान शिव उस बात को अवश्य सुनते हैं। कहने का तरीका वही रखिएगा। सबसे पहले ओम का उच्चारण करिएगा और उसके बाद इस तरह से मुंह को कवर कर कर आप अपनी बात कहिएगा प्रसन्न चित्त से। आप ये सोचिएगा कि मेरी सीधी की सीधी बात परमपिता परमेश्वर से हुई है, अब मेरी मनोकामना निश्चित पूरी हो गई, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। जो भी भगवान शिव से मांगना चाहते हैं वो आप अपनी मनोकामना भगवान शिव से कह सकते हैं। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि तुलसी माता के समक्ष बैठकर अगर आप अपनी परेशानियां बताते हैं तो निश्चित भगवान श्री हरि विष्णु डायरेक्ट सुनते हैं। यानी कि आप ये सोचिए कि सीधे आप भगवान श्री विष्णु को बता रहे हैं, क्योंकि माता तुलसी, यानी जिनका नाम वृंदा भी है, भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिया हैं। जब आप तुलसी माता के समक्ष दिया जलाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप के साथ 11 परिक्रमा करते हैं, उनके समक्ष पल दो पल बैठते हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में बैठे या सायकाल बैठे, ये दोनों ही समय जो हैं वो उपयुक्त बताए गए हैं। चाहे आप गौ माता से बोलें, चाहे आप शंख की ध्वनि करें, चाहे आप नंदी जी से बोलें, चाहे आप तुलसी माता से बोलें, तो ये वो शब्द हैं, वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का और प्रदोष काल का, जिस समय भगवान के समक्ष रखी गई मनोकामनाएं व्यक्ति की हर हाल में पूरी होती है। तुलसी माता आपके घर में है, विराजमान है, साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। तो आप उनसे अपनी मन की बात कहिए, एक ही बात प्रतिदिन कहिए। क्या होता है ना, जब माँ से कोई बच्चा रोज रोज एक ही चीज़ की मांग करता है, रोज रोज एक ही चीज़ की मांग करता है, तो माँ कहती है अरे भाई इसको पहले चीज़ दिलाओ, ये बहुत परेशान है। तो इसी प्रकार एक बच्चा बन जाइए, एक बालक बन जाइए। एक बालक मत होकर, एक नटखट बालक होकर आप लाड से, प्यार से, दुलार से भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना इस प्रकार रखिए। 4 माध्यम आपको बताए हैं, इन चारों माध्यम से चारों का प्रयोग कर सकते हैं, एक का, दो का, क्योंकि दो का प्रयोग तो आप नित्य प्रति कर सकते हैं। आपके घर में शंख भी है और आपके घर में तुलसी जी भी है। प्रतिदिन बोलिए। ये नहीं कि आज तो मैंने घर बोल दिया, अगले दिन मैंने गाड़ी बोल दी, तीसरे दिन मैंने नौकरी बोल दी, चौथे दिन मैंने विवाह बोल दी, ऐसे नहीं।
एक मनोकामना बोलिए, वो मनोकामना जो आपकी किसी उपाय से, किसी पूजा से किसी तरह पूर्ण नहीं हो रही और उस समय उस चीज़ की आपको एकदम आवश्यकता है। एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ को कहते रहिए, कहते रहिए। वैसे तो ऐसा मानना है कि 11 दिन के अंदर ईश्वर उस बात को ज़रूर पूरी कर देते हैं। आप हैरान तो हो जाएंगे, लेकिन इस कार्य को कर कर देखिए, तुरंत मनोकामना को पूरी करने वाला ये सबसे उत्तम उपाय है। इनके कान में आप अपनी बात कह के छोड़िए। तुलसी माता के साथ भी जब आप बात करें ना, तो ऐसे करके करिए जैसे सखी सहेली करती है ना, ऐसे कान में हाथ लगा के मुंह में चुप 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 धीरे धीरे, इस तरह से जब आप इस तरह से अपनी व्यथा बताएंगे, अपनी मनोकामना बताएंगे, अपनी इच्छा बताएंगे, निश्चित पूरी होगी। कर कर देखिए, बहुत आसान है और बहुत पावरफुल भी है। आज के लिए इतना इजाज़त दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर इस तरह की रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।